कनकेव का आज क्या करेंगे हम लोग, 3 डायग्राम देखेंगे कैसे हैं। टोटल 6 केस होते हैं, तो कोशिश रहेगा 6 केस बताऊं, अदरवाइज 3 केस तो डेफिनेटली आज बताऊंगा, रेस्ट कल के लिए। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये रे डायग्राम है, तो रे डायग्राम, और ये किसका है, कनकेव मिरर का। इसके टोटल 6 केस होते हैं, 1 to 6। इनिशियल पीरियड से स्टार्ट करते हैं, कैसे है नहीं है, और कैसे हमें करना है और फिर नहीं करना है। ध्यान से समझो, ये एक मिरर है, इसका कोटिंग बाहर से है, तो डेफिनेटली कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। एक बात याद रखना, इन्फिनाइट, अगर इन्फिनाइट रे में बोलूं, इन्फिनाइट रे का मतलब होता है पैरेलल लाइन जाएगा जो कभी मीट ना करे। इन्फिनाइट का मतलब होता है पैरेलल लाइन जाएगा जो कभी मीट ना करे। मैंने 3 रे बनाया, एक ऑब्जेक्ट है और पैरेलल लाइन जा रहा है। देखो जा रहा है, 3 पैरेलल लाइन गए, इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया ए, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया बी। ये कैसा आपको मिरर है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग में याद कीजिए मैंने आपको बताया था, जो रे जो होता है आपका वो कहाँ पे मीट करता है, फोकस पे, अगर आपको याद होगा तो। ये एक इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखो रिफ्लेक्ट करा, और यहाँ से देखो ये फिर से रिफ्लेक्ट करा। इसका नाम मैंने सपोज कुछ देर के लिए दे दिया डी। ये पता है ये P4 होता है पॉल, और N4 होता है, मैंने नाम दे दिया। नोट करने वाली बात ये है, देखो मीट किया यहाँ पे, मैंने आपको जस्ट बताया था कुछ क्लास पहले, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कहाँ पे मीट करेगा, एफ पे। एफ का मतलब फोकस पे मीट करेगा। अब देखो मैंने आपको जस्ट बताया जहां पैरेलल लाइन जाए उसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटिव। अब इस केस में मैं क्या देखता हूं आपको, इस केस में हम लोग पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेक करते हैं, कहाँ पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटिव। बोलोगे सर इन्फिनिटिव कैसे, तो यहाँ देखो अब ध्यान से, 3 पैरेलल लाइन जा रही है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अभी जस्ट मैंने बोला जब 3 पैरेलल लाइन जाए तो पोजीशन, उसका मतलब क्या समझेंगे, इन्फिनिटिव। दैट्स व्हाई पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इन्फिनिटिव। और इमेज का फॉर्म कैसे फॉर्म लेता है वो देखो, इमेज, इसमें आपको 3 बनाना है। पहला कैसा बनाना है आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन कहाँ है इसका, एफ पे। यहाँ देखो एफ पे है ना, बीट करा है ना, तो पोजीशन कहाँ है आपका, एट एफ, एफ पे है। दूसरी चीज इसका साइज क्या है, ये जो इमेज है आपका ये वाला, इसका इमेज क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा को हम लोग बोलते हैं हाईली डिम्स्ड, एच डी, हाईली डिम्स्ड। नेचर कैसा है इसका, N4 होता है नेचर, इसका नेचर कैसा है, डेफिनेटली ये बात तो मैंने पहले ही क्लियर किया था, कन्वर्जिंग है तो क्या होगा, रियल होगा। अभी जस्ट मैंने बताया है कन्वर्जिंग, ये एक्चुअली में मीट कर रहा है ना, एक्चुअली मीट कर रहा है मतलब कैसा होगा, रियल होगा। रियल के साथ याद करो मैंने आपको क्या बताया था, इन्वर्टेड, अगर आपको याद होगा पिछले क्लास में। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। मैंने एक मिरर बनाया, आपको मिरर बनाया, 3 पैरेलल लाइन को क्रॉस करा, फर्स्ट
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इसका मैंने ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसका रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, इसका रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे, कहाँ पे मीट करा, एफ पे मीट करा। एफ पे जैसे ही मीट करा, ये जो पैरेलल लाइन 3 रे इंसिडेंट रे क्रॉस के, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनिटिव, अभी जस्ट मैंने बताया जो पैरेलल लाइन क्रॉस करे इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटिव। साइज कैसा है इसका पोजीशन किस पे मीट कर रहा है, देखो ये किस पे मीट कर रहा है, तो एफ पे मीट कर रहा है, यानी फोकस पे मीट कर रहा है आपका, फोकस पे मीट कर रहा है आपका। साइज क्या है, देखो ये छोटा है, एकदम छोटा है, एकदम छोटा को हम लोग बोलते हैं हाईली डिम्स्ड। नेचर कैसा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, ये ऐसा तो नहीं वर्चुअली मीट कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। अब आते हैं हम केस सेकेंड पे। आई होप ये क्लियर होगा। हमने अभी जस्ट देखा केस फर्स्ट कनकेव का, और हम अभी जस्ट राइट नाउ देखेंगे केस सेकेंड में क्या होता है। ये केस सेकेंड का कनकेव देखेंगे, और हम पहले उसे क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। ध्यान से देखो, ये एक इमेज है, इसका ये कोटिंग है, कोटिंग किया हुआ है, वही चीज जो मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम मैंने दे दिया बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए। इंसिडेंट रे है किया, इसका मैंने एफ नाम दे दिया। और ये क्या करा, रिफ्लेक्ट करा। याद करो मैंने अभी जस्ट बोला था कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो। इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आप बताओगे। इसका नाम मैंने दे दिया सी, याद करो सी मैंने नाम को दिया था, सी फॉर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इधर से क्रॉस करा, इसका नाम, इमेज कहाँ पे फॉर्म ले रहा है, मैं जब बार बार बोल रहा हूँ जहाँ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। देखो रिफ्लेक्टेड रे मीट किया, इमेज फॉर्म लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी। इसका नाम मैंने दे दिया एन, ये डी, ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, आपका पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका सी है, ये वाला पार्ट सी है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, जस्ट इससे क्या हुआ आपका बिफोर, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट बिफोर ऑफ सी। यहाँ पे देखो सी ये रहा, इसके पहले यहाँ पे बना है। अब बोलोगे सर ये तो आफ्टर है इधर से, लेकिन काउंट कहाँ से करते हैं, इधर से, इसलिए सी से कहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, और ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, यहाँ पे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिफोर सी, बिफोर सी। और इसमें हमने आपको बोला था इमेज में हम लोग लिखेंगे इमेज, इसका 3 बनाएंगे। फर्स्ट क्या है, इसका पोजीशन क्या है, याद करो जहां मीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ। पोजीशन क्या है, सी यहाँ है और एफ यहाँ है, इमेज कहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है इसका, यहाँ देखो ये साइज रहा, ये साइज क्या है इसका, डिम्स्ड है, मतलब छोटा है। हाईली डिम्स्ड का मतलब क्या होता है, काफी छोटा। डिम्स्ड का मतलब क्या होता है, छोटा। नेचर कैसा है इसका, एक्चुअली मीट कर रहा है, ये ध्यान से देखो, ये एक्चुअली मीट कर रहा है, मतलब नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसे और एक आसान लैंग्वेज में समझते हैं। ये भी कन्वर्जिंग का केस है, याद करो कुछ क्लास पहले मैंने आपको बताया था। ये एक मिरर है, उसी से कोरिलेट करना है। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, नाम दे दिया इसका ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी। हुआ ये रिफ्लेक्ट करा, ठीक है, और फिर से इंसिडेंट रे आया इधर से, और ये रिफ्लेक्ट करा।
दोनों रिफ्लेक्ट कर, याद करो यहाँ पे मैंने दिया था सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे मीट करता है दोनों लाइन वहाँ को हम क्या बोलते हैं, दोनों लाइन जहाँ मीट करेगा वहाँ क्या बोलेंगे, एफ। दोनों लाइन अगर मीट करे वहाँ क्या बोलेंगे, एफ। मीट कहाँ किया, यहाँ पे। एफ मतलब फोकस, जहाँ मीट करता है दोनों कौन सा रे, याद रखना इंसिडेंट रे। ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है। मीट कहाँ किया, यहाँ पे। उसका नाम मैंने दे दिया एफ। और इमेज कहाँ फॉर्म लेता है, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिलता है। रिफ्लेक्टेड रे पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, मीट करा। याद करो मैंने जस्ट बोला था आपको, वही चीज केस 2 है जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया। इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सी यहाँ है, ध्यान से देखने वाली बात है। सी यहाँ है, एफ यहाँ है। इमेज कहाँ फॉर्म लिया है, यहाँ पे। सी यहाँ, एफ यहाँ, इमेज कहाँ फॉर्म लिया है, यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है इसका, देखो ये साइज क्या है इसका, डिम्स्ड। डिम्स्ड का मतलब होता है छोटा। नेचर कैसा है इसका, एक्चुअली में ये मीट करा है, वर्चुअली मीट नहीं करा है, ये एक्चुअली मीट करा है। नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हुआ केस सेकेंड। अब आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड हम लोग देखेंगे, केस थर्ड में क्या होता है। ध्यान से फिगर को देखिएगा। डिस्कस अबाउट केस थर्ड। कनकेव का केस थर्ड हम लोग आज अभी जस्ट करेंगे। सेकेंड तक हो गया, ये रहा थर्ड। मैंने मिरर बनाया, ये रहा। ये देखो सी है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच का मानता हूं मैं। और भी इधर है बियॉन्ड। ये क्या है, बी है। ये क्या है, ए है। ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया इंसिडेंट रे पास आउट करा, जहाँ मीट किया उसका नाम मैंने दे दिया डी। ये एम है, ये एन है, नाम दे रहा हूँ मैं बस। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एज वेल एज सेम आपका वही चीज। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट करा, मतलब जहाँ मीट करा भी जस्ट मैंने बोला उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एफ। एफ फोर क्या होता है, फोकस। ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, ये रहा। देखो ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता है, मीट करा है ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मीट किया यहाँ पे, इसको हम लोग नाम देते हैं ए डैश, बी डैश। याद रखना ये सेंटर है, सेंटर पे ही मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है ए बी। और जो नीचे वाला जो मीट कर रहा है एज वेल एज, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। इसका नाम मैंने दे दिया ए डैश और बी डैश। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। अब आते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे मीट करा है। ध्यान से देखने वाली बात है, कहाँ पे मीट करा है, सी पे मीट करा है दोनों लाइन। दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी पे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी। इसके बाद आपका साइज क्या है, सेम है। बोलोगे सर सेम कैसे, अभी जस्ट मैंने बोला जितना सेंटीमीटर ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, इसलिए सेम है। थर्ड है नेचर कैसा है इसका, मैंने अभी जस्ट बोला एक्चुअली मीट करा है इसने, ये एक्चुअली मीट किया तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये केस कौन सा है, थर्ड है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग का।